हेलो एवरीवन एंड ये वीडियो जो है मैं अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए फिर से बना रही हूँ। एंड आप लोगों को मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक लड़का जो है जो कि हमारी कॉलोनी में रहता है जिसका नाम है योगेश गंगवार। ओके। और वो लड़का जो है पिछले महीनों नहीं बल्कि मतलब 1 साल तो आप समझ लीजिए, पिछले 1 साल से यहाँ पर कॉलोनी में मेरे घर के बाहर रहने वाले डॉग्स को मारता है, डंडों से मारता है, पत्थरों से मारता है। और एक मतलब सारे डॉग्स के अंदर वो इतना मारता है डॉग्स को कि डॉग्स के अंदर जो है एक डर बैठ गया है। अब वो अगर उस लड़के को दूर से भी देख लेते हैं तो वो भौंकना शुरू कर देते हैं और वो खूब भौंकते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है कि मेरे घर के बाहर रहते हैं तो मेरे घर के अंदर आवाज़ आ जाती है, तो मुझे पता चल जाता है कि ये लड़का आ गया है अब। ठीक है, तो आप सोचिए पिछले 1 साल से तो ये हरकत कर रहा है और मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है और आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही ये बाहर आता है अपने घर के और ये क्या करता है, हमारे घर की तरफ को आने लग जाता है और कुत्ते जो हैं, डॉग्स जो हैं, सारे भौंकने लग जाते हैं। अब पिछले करीब आप समझ लीजिए 1 हफ्ता 2-3 हफ्ते से ये मेरे घर पर आके मुझे धमकियाँ दे रहा है कि मैं तो कुत्तों को मारूंगा, तुमको जो करना है वो कर लो। और ये शराबी है, एक नंबर का शराब पीता है, सारा दिन भर शराब पीता है। शराब पी के रात के 10 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे मेरे घर के बाहर आता है और मेरे घर के बाउंड्री पे छुपा हुआ बैठा रहता है। मुझे धमकी दी है इसने कि मैं तुम्हारे मुंह पे तेजाब फेंक दूंगा, इस तरीके की इसने मुझे धमकी दी है। मैंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है इस चीज़ को लेकर और इसकी माँ इसको कुछ नहीं कहती है क्योंकि ये अपनी माँ की भी नहीं सुनता है। पहली बात, इसकी माँ खुद ही एक गंद औरत है, एक नंबर की। पूरी कॉलोनी में इसने गंदगी मचा रखी है, सबको उसके बारे में पता है और ये अपनी खुद माँ को माँ बहन की गालियाँ देता है। साथ ही साथ ये अब जब भी आता है, कल रात को भी इसने मेरे से लड़ाई करी और मैं आपको वीडियो दोबारा डालूंगी उस लड़के का, आप लोग देखिएगा। कल रात को भी आकर मैं अपने घर के बाहर घूम रही थी, मेरे घर के बाहर का एरिया आपने देखा है, मैं अपने घर के बाहर घूम रही थी और ये वहाँ से अपने कोने वाले वहाँ से चलकर यहाँ तक मेरे घर की तरफ को चला आ रहा और मेरे ऊपर चढ़ा आ रहा और कुत्तों की फोटो खींच रहा। मैंने बोला कुत्तों की फोटो खींचने से तेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं तो वीडियो बनाऊंगी, फोटोज़ भी डालूंगी, सब कुछ करूँगी, तुझे जो कर मिला है वो तू करके दिखा दे। तो इसने ये बदतमीज़ी करी है, मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी है इसके अगेंस्ट में। आप पुलिस वाले इसको अच्छी तरीके से इसकी जो है तोड़ेंगे, बढ़िया तरीके से, क्योंकि जब तक पुलिस वाले इसकी तोड़ेंगे नहीं तब तक ये बाज नहीं आने वाला। साथ ही साथ आज सुबह भी आया, मैं बाहर एक छोटा पपी है, स्ट्रे डॉग, मैं उसको घुमा रही थी, छोटा मतलब स्ट्रे पपी है वो, उसको मैं घुमा रही थी क्योंकि उसको हमने अपने घर में रखा हुआ है। आपने देखा होगा इस पे वीडियो पे, हमने बहुत सारे छोटे पपीज़ को अपने घर में रखा हुआ है। तो वो छोटे पपी को मैं बाहर टहलाने के लिए गई, ये वहाँ से आ गया अपने घर के बाहर से और मेरी फ़ोटो खींच रहा, कुत्तों की फ़ोटो खींच रहा। मैंने बोला तू तो है पागल, तेरे बेवकूफ़ इंसान के तेरे मुंह कौन लगे। ठीक है, तो मुझे गाली गलौज करी इसने, मेरी माँ को भी गाली गलौज करी, बदतमीज़ी कर रहा है, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है माँ बहन की, क्योंकि अपनी माँ को भी माँ बहन की गालियाँ देता है, अपनी माँ को मारता है ये। ठीक है, घर में। और इसकी माँ भी जो है एक नंबर की गंद औरत है, पता नहीं कहाँ कहाँ मुँह मारती फिरती है, वो एक कैरेक्टर लूज औरत है, इसलिए वो जो है इसके पछड़े में नहीं बोलती कि मुझे भी गालियाँ सुनाएगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप लोग प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि उसने मुझे जो है जान की धमकी दी है कि मैं तेजाब डाल दूंगा मुंह पे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस तरीके की उसने धमकी दी है। मैं आपको वो भी वीडियो दिखाती, लेकिन एट दैट टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं था तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। लेकिन हाँ, मैं चुपचाप इसकी हरकतों का वीडियो बनाती हूँ। जब ये इधर को आता है हमारी तरफ को तो डॉग्स भौंकने लग जाते हैं, तो मैं वो वीडियो बना के मैं हर बार अपने चैनल पर डालूंगी। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये लड़का जो है, ये लड़का शराब पीता है और इस तरीके से धमकी दे रहा है। कल को ये जो लड़के हैं, मेरी कॉलोनी के सारे लोग, क्योंकि मैं स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाती हूँ, तो मेरी कॉलोनी के सारे मतलब मैक्सिमम सारे ही, कुछ को छोड़ के सारे के सारे आ गए थे मेरे घर के बाहर मुझे मारने के लिए। ठीक है, सबने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी, मतलब कोई सेंस नहीं बनता है किसी चीज़ का। मतलब इतने बेवकूफ़ हैं यहाँ के लोग जिनको यही नहीं पता कि पुलिस में रिपोर्ट किस चीज़ की और कौन से रीजंस होते हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं जिसके लिए पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाती है। मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम तो नहीं किया था। यहाँ पर इतने अनएजुकेटेड लोग रहते हैं, इतने बेवकूफ़, जिन्हें आप सी बोल सकते हैं, CH जो आप जानते हैं ना, वो आप बोल सकते हैं। इतने बेवकूफ़ लोग रहते हैं यहाँ पर, CH लोग रहते हैं जो कि मेरे खाना खिलाने पे जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखा रहे हैं। ठीक है, और मुझे बोल रहे हैं कि मैं समाज के लिए खतरा हूँ। तो सुन लो अरू की अम्मा, पहले जो है ना, अपने ये जो तुम्हारा मौसी का जो ये जो लड़का है, वो लड़का योगेश जो है, वो इन अरू की अम्मा जिन्होंने मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी, सबको लेके कॉलोनी में इकट्ठा हो गई थी मुझे मारने के लिए। ठीक है, ये लड़का वो जो औरत है, वो जो लेडी है गवर्नमेंट जॉब की, वो इस लड़के की मौसी लगती है। ठीक है, तो अब बड़ी इन लोगों की पहले बहुत दुश्मनी चल रही थी दोनों की, अब बड़ी इन लोगों की जो है दोस्ती हो गई है। ठीक है, तो आप जो है ना, पहले अपने ये जो भतीजा जो आपका बना हुआ फिरता है ना भतीजा, उस भतीजे को पहले आप सुधार लीजिए। खतरा मैं समाज के लिए नहीं हूँ, आपका ये जो भतीजा और आप खुद
आप जैसे लोग जो हैं समाज के लिए ही नहीं, इंसान के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी आप लोग खतरा हो, ठीक है। तो मैं पुलिस से भी ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं योगी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितने रेप आजकल छोटे छोटे बच्चों के हमारे देश में हो रहे हैं, वो इसी तरीके के लड़के और इसी तरीके के आदमी वो छोटे छोटे बच्चों के रेप कर। आप मेरी पुलिस से और योगी से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके के लोगों को जल्द से जल्द पकड़िए और उठा के लगाइए डंडे कस कस के, इनके टांगे तोड़िए, इनका मुंह तोड़िए, क्योंकि कल को कोई कांड हो सकता है यहाँ पर कॉलोनी में, क्योंकि वो लड़का इतना ज़्यादा निहायती कंजड़ है, बिल्कुल वो कंजड़ है, CH जिसे आप बोलते हैं, बदतमीज़। तो उसका उसके लेवल पे ना बदतमीज़ बोलना, वो बहुत मतलब बदतमीज़ की ही तौहीन करना है, वो इस लेवल का कंजड़ इंसान है कि अगर आप उसे बदतमीज़ बोले ना तो बदतमीज़ की भी बेइज्जती हो जाएगी, आप ये समझ लीजिए, बदतमीज़ वर्ड की भी बेइज्जती हो जाएगी। वो इतना ज़्यादा खतरनाक लड़का है, बहुत ज़्यादा सोसाइटी के लिए। मैडम जी, अरू की मम्मी, मैं सोसाइटी के लिए खतरा नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं आपके घर पे चढ़ाई करने नहीं आई थी, लड़ने के लिए। आप मेरे घर पे आ रही हैं चढ़ाई करने के लिए, लड़ने के लिए। और साथ ही साथ आपका ये जो सो कॉल्ड भतीजा जो बना फिरता है ना, ये योगेश गंगवार, ये मेरे घर पे चढ़ चढ़ के आ रहा है, मेरे गेट पे चढ़ के आ रहा है मेरे से लड़ाई करने के लिए, ठीक है। और आपकी ये जो कोने में जो रहती हैं ये विदुष की मम्मी, ये भी मेरे घर पे आई थी, ये और इसकी बहन मेरे घर पे आई थी, मेरे गेट पे लड़ाई करके गई हैं, ठीक है, चढ़ाई करके गई हैं, मेरे गेट पे लड़के गई हैं। मैं किसी के घर के बाहर नहीं गई हूँ लड़ने के लिए, मैं किसी के गेट पे नहीं गई हूँ लड़ने के लिए, आप लोग मेरे घर के बाहर आए हैं लड़ने के लिए। और ये प्रतीक की मम्मी, ये गवर्नमेंट की, ये भी जो दूसरी टीचर पूरी कॉलोनी की, ये भी अपने आप को जो है ना नेता बनी फिरती है बहुत ज़्यादा, ये मेरे गेट पे आई लड़ने के लिए। इसका तो आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई सेंस ही नहीं बनता था। प्रतीक की अम्मा, आप काय को आ गई मेरे गेट पे लड़ने के लिए हैं। अब तो मैं सबके नाम दे रखे हैं मैंने, आप क्या सोच रही हो। मैंने SSP ऑफिस में जो एप्लीकेशन लगाई है वो मैंने सबके नाम दिए हैं, जिसने मेरे खिलाफ साइन किए थे, सबके नाम मैंने उस एप्लीकेशन में लिखे हुए हैं। और अगर सुनवाई होगी, ऑब्वियसली नहीं हुई, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को, मैं हर महीने जाऊंगी, हर महीने, और हर महीने मैं ऑनलाइन भी कंप्लेन करूंगी, हर महीने जाऊंगी पुलिस के पास। जब तक पुलिस जो है इस चीज़ के लिए कार्रवाई नहीं करेगी, मैं हर महीने जाऊंगी कंप्लेन करने। और योगेश तुझे तो मैं बताऊंगी, तो प्लीज़ मेरी योगी से भी ये रिक्वेस्ट है कि, और आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि यही लड़का कल को किसी छोटी बच्ची का रेप करता फिरेगा इस कॉलोनी के अंदर। ये मैं आपको लिख कर दे दूँ, किसी का मर्डर भी कर सकता है ये, और मुझे धमकी दे के गया है मेरे मुँह पर तेजाब फेंकने की, ठीक है। तो जो है ये किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी कर सकता है, ये किसी को जान से मार सकता है। इसी तरीके दिन भर ये शराब पी के अपने घर के अंदर पड़ा रहता है, छुपा हुआ रहता है, नौटंकी दिखाता है शर्ट पैंट पहन के कि मैं पता नहीं कहाँ लंदन जा रहा हूँ काम करने के लिए। सो इसलिए कॉलोनी वालों, आपसे ना मेरी रिक्वेस्ट है, फिर भी आप सोचिए कि मैं आपके बच्चों के बारे में कितना सोच रही हूँ, कि आप लोग जो है ना अपने बच्चों को ना ऐसे लोगों से बचाइए जितना खतरा आपके बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, 10 साल से नीचे जितने हैं, ठीक है, या 10 साल से बच्चे ऊपर भी जितनी लड़कियाँ और लड़के कॉलोनी में रह रहे हैं ना, तो कुत्तों से इतना खतरा नहीं है। कुत्ते ने काट भी लिया ना तो इंजेक्शन लग जाएगा। डिस्ट्रिक्ट में ना फ्री में 5 रुपये का पर्चा बनता है। अगर आपकी इतनी औकात ना हो ना इंजेक्शन लगाने की, मुझे बता देना, मैं 5 रुपये में आपके बच्चे को इंजेक्शन लगवा लाऊंगी, ठीक है। लेकिन कुत्ते से इतना खतरा नहीं है, इंजेक्शन लग जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये योगेश जैसे जो लोग हैं, इनसे आपके बच्चों को ना बहुत ज़्यादा खतरा है, बहुत ज़्यादा वाला। ये कब आपके बच्चों को उठा के ले जाए और आपके बच्चे के साथ क्या दरिंदगी करेगा ना, ये आपको भी नहीं पता लग पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये निहायती कंजड़ इंसान है, कंजड़। और ये पूरी कॉलोनी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए इनके जैसे लोग खतरा बने हुए हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इसका इनके ये और ये दोनों भाई, इसका जो छोटा भाई है वो भी, जब ये छोटे नहीं थे, ये अच्छे खासे बड़े थे, ठीक है, अराउंड आप समझ लीजिए 15, 16, 17 साल के होंगे जब हम यहाँ पर आए थे। हम यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, ये लोग उसके बाद आए हैं, 5 साल 6 साल के बाद आए हैं। इनका लड़का, इनके दोनों लड़के जो थे, कुत्तों को बचपन से मारते थे, छोटे छोटे बच्चों को। ये इनका इस योगेश का छोटा भाई छोटे छोटे बच्चों को जो है आँख में डंडियाँ घुसेड़ता था, ठीक है। मेरी माँ ने खुद देखा है, मेरी मम्मी ने खुद देखा है, ये उनको मारता था, इतना मारता था कि जो है उनके खून निकलने लगता था। इनफैक्ट इस लड़के ने छोटे पपीज़, आप सोचिए 2 महीने का छोटे बच्चे के पॉटी में इसने जो है इतना मारा उसको कि उसके पॉटी से खून तक निकलने लग गया। ये मेरी मम्मी ने खुद देखा है अपनी आंखों से। आप सोचिए कि जो जानवर के साथ इस तरीके से कर रहा है कि वो समाज के लिए कितना ज़्यादा खतरा होंगे। तो आप लोग ना कॉलोनी वाले हैं, अपने लड़के लड़कियों को बचाइए योगेश और इसके भाई से, नहीं तो किस दिन ये आपके बच्चों को किडनैप करके उठा के ले जाएगा ना। जो बंदा ये सब कर सकता है, मुझे धमकी दे सकता है, आपके बच्चों को कब किडनैप कर लेगा पता नहीं लगेगा, ये आप सोच लेना। तो खतरा योगेश गंगवार पूरे कॉलोनी के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा योगेश गंगवार खतरा बन गया है अब, ठीक है। इसका मेंटल, साथ ही साथ इसका मेंटल इम्बैलेंस ठीक नहीं है। तो मेरी पुलिस से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे पागल खाने लेकर जाइए और इसका जो है साइकेट्रिस्ट
साइकेट्रिस्ट से इलाज करवाइए, क्योंकि ये पूरी तरीके से पागल हो चुका है। या तो इसको पुलिस के डंडे पड़ने हैं और ये पागल भी है, क्योंकि जो लड़का डेली सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे, डेली रात में 10, साढ़े 10, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ये मेरे घर के बाहर आकर कुत्तों को मारता है, तो आप सोचिए इसका मेंटल इम्बैलेंस कितना ज़्यादा बिगड़ गया है। थिंक अबाउट इट कि ये अपने होशो हवास में नहीं है। तो कृपया करके इस तरीके के लोग जो हैं, इस तरीके का ये जो लड़का है और ये शराब पी कर रात में आता है और कुत्तों से उल्टी सीधी कुत्तों के साथ हरकतें करता है। ये भी मैं आपको बता दूं, डॉग्स के साथ जो है ये उल्टी सीधी हरकतें करता है। शराब पी कर ये डॉग्स के साथ कुछ भी करता है, ये आप सोच लीजिएगा। मैं आप इशारे से समझ जाइए कि ये क्या करता है कुत्तों के साथ, ठीक है। और किसी दिन मौका लगा तो मैं आपको वो वीडियो भी बना के दिखा दूंगी, ठीक है ना। और मुझे भी इसने जो है धमकी दी है, तो इसलिए ये डॉग्स के साथ शराब पीकर बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें करता है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर एक बंदा इस योगेश गंगवार से जो है वो सतर्क हो जाए। हर बंदे के मोबाइल पर ये वाला वीडियो हो और इस लड़के का भी वीडियो हो। हर बंदा इस लड़के को पहचान जाए कि ये लड़का कुत्तों के साथ पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी हरकतें करता है और ये लड़का हमारे बच्चों के लिए खतरा है। इसको इस कॉलोनी में नहीं रहने देना है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू माय सब्सक्राइबर्स, आप लोगों के सपोर्ट के लिए। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ। और मुझे इसी तरीके से आप लोग अपना सपोर्ट देते जाइएगा, ताकि मैं और इस तरीके के लोगों को एक्सपोज कर सकूँ और ऐसे गंदे लोगों को समाज से उखाड़ के फेंका जा सके। ऐसे लोगों को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, ऐसे लोगों को ज़िंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। क्योंकि आप लोग देख रहे हो किस तरीके से आजकल छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप और मर्डर के केसेस डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए कॉलोनी के लोग प्लीज़ अपने अपने बच्चों को इस योगेश गंगवार और इसके भाई से जो है बचा के रखिए, क्योंकि इनकी माँ भी एक नंबर की कैरेक्टर लूज औरत है। उसका अपने बच्चों पे, अपने लड़कों पे किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं है। और ये लड़का बाहर आके माँ बहन की गालियाँ हमें देता है, हमारे घर के बाहर आके हमसे लड़ता है। सो इसलिए प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।